अब तक की कहानी में आज इस्तेमाल होने वाले सफरी टायर्स और ट्यूब जो रगड़ कर अपनी मियाद पूरी करते हैं और आखिरकार इस काबिल नहीं रहते कि इनको मजीद इस्तेमाल किया जा सके, लिहाजा वो कचरा तस्वुर किए जाते थे। ये टूपें जो है ना, ये फेरी वाले होते हैं जो अपनी दिहाड़ी कमाने के लिए पंचर वाली जो दुकानें होती हैं वहाँ से कहीं से 2 खरीद ली, 4 खरीद ली, ऐसे जमा करके वो हमारे पास ले आते हैं, फिर बेचते हैं हमारे पास, फिर हम यहाँ से जमा करते हैं, फिर आगे दूसरी पार्टी को देते हैं, फिर दूसरी पार्टी जो है वो आगे एक्सपोर्ट करती है, कहाँ करती है वो हमें नहीं पता। और आखिरी मकाम ज़मीन या फिर समंदर बनता था। हाँ, वो तो जिस तरह से तजर्बा बढ़ता जा रहा है, लोग कारोबार करते जाते हैं, उनको पता चलता जाता है कि मैंने आपको ले लिया, आपने उसको ले लिया, इस तरह यानी कि फैल गया काम, सबको पता लग गया कि ये चीज़ बिकता है। पहले तो किसी को पता नहीं होता था, कुछ समझो कि लोगों को पता होता था जो इसका रेट नहीं होता था, समझो 5-10 रुपये किलो के हिसाब में बिकता था। अभी इसका रेट है, अभी हर बंदे को पता चल गया क्या है क्या नहीं है। पंचर वालों को पता चल गया, जो पंचर बनाते हैं उनको पता है इनका रेट क्या है। उनसे जो है ना दिहाड़ी कमाने के लिए जो है ना फेरी वालों को लड़ना पड़ता है, नहीं यार इतने का नहीं, इतने का, वो बोलते हैं यार इतने का। पंचर वालों को पता चल गया कि ये कितने का बिकता है, वो उनको पता है ना 40 रुपये किलो, 45 रुपये किलो बिकता है ये। जमीन पर टायर्स डीकम्पोज या डिग्रेड नहीं होते, बल्कि बेशतर बीमारियों और खास तौर पर डेंगू मच्छरों का मस्कन बन जाते हैं। जी हाँ, इनके इससे आलूदगी फैलती थी, मच्छर पैदा होता था। अभी हम लोगों ने इसको जमा करना शुरू कर दिया और इसको उठा के साइड में करते हैं। लेकिन चाइना ने ट्यूब रिसाइकिल प्लांट लगाए, जिनके बाद से फेंकी जाने वाली चीज भी एक्सपोर्ट होने लगी। ये मलेशिया में जाता है, समझो हांगकांग में जाता है, अमेरिका जाता है, जापान जाता है, हर मुल्क में जाता है। ये हमें 10-15 साल हो गए हमें। प्लास्टिक जो है वो चाइना का सबसे लास्ट वाला वो है, और जो दूसरा बोटाइल है ये दोबारा ये बोटाइल है, ये लास्टिक है, ये ऐसे फाड़ने से फट जाती है, इसको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, तो ये ऐसी हाथ रखने से ही फट जाती है। टायर ट्यूब को अब फेंका नहीं जा रहा, बल्कि उनसे ज़र मुबादला कमाया जा रहा है। टायर ट्यूब की नलकियां निकाल दी जाती हैं और फिर उन्हें काटकर सीधा काटा जाता है। इसकी ये नलकियाँ काट के ना इधर थप्पियाँ करते हैं, वो बाहर से माल आता है, बाहर चला जाता है। और ट्यूब की थप्पियां लगाई जाती हैं। टायरों से निकलने वाले कपड़ा नुमा मजबूत रबड़ से वाफे वगैरह तैयार हो रहे हैं। इब्राहिम हैदरी पर कायम कुछ फैक्ट्रियों में इन टायर्स को जलाकर उसके पाउडर से ब्लैक ऑक्साइड बनाया जा रहा है। ब्लैक ऑक्साइड से पेंट इंडस्ट्री हो या फिर ब्लॉक के थल्ले वाले फायदा उठा रहे हैं। ये तो लंगोट है टायरों के जो बीच में लगता है, ये समझो कि हिसाब में इसका कोई रेट नहीं है, किचरे का हिसाब है। ये भट्टी वाले ले जाते हैं, जो भट्टियाँ लगी हुई है ना उनके काम आता है जलाने के लिए, ये वो ले जाते हैं। और ये चप्पल के काम में भी आती है। हाँ, बस हमारे को दिहाड़ी मिल जाती है, रोजगार है हमारा, दिहाड़ी हमारी मिल जाती है, 700-800 रुपये दिहाड़ी है। आगे फिर ये सेठों को पता होता है ना, जाहिर सी बात है, ये भी अपना कमीशन रख के कमाते हैं। फिर जो उस पार्टी को देते हैं वो एक्सपोर्ट करती है, वो आगे बाहर में जब बेचती है वो अलग कमाते हैं। अभी उनको पता होगा क्या हिसाब में देते हैं क्या नहीं देते हैं। ब्लॉक बनाने वाले बिजली में ब्लैक ऑक्साइड मिलाते हैं, जिससे महसूस होता है कि सीमेंट ज्यादा मिकदार में मौजूद है, लेकिन असल में ये काला पाउडर होता है जो अपना जादू दिखाता है। इस तरह टायर्स और ट्यूब दोनों इस्तेमाल हो जाते हैं, जिससे माहौल गंदा होने से बच रहा है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये गरीब पसमानदा इलाके तस्वुर किए जाते हैं, इसलिए यहाँ फुजला फेंका जाता था। लेकिन चाइनीज की बदौलत अब ये कचरा सोने से कम नहीं।